गुरु चरणा जीनाया गामा गाम्या लखाइया गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी खोली दरस दिखाइया रणेशी दावशीसो गुरु कृपा से पाइया आकाह मूरति अमिय सूरति ताहि देखी समाइया मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद दुखद कभी आवे नहीं सब दिन पूर्णानंद ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख प्रेम बिरहनु तन बढ़ी साधन चल सुपाक सुखद पदार्थ अन्य नहीं अनही प्राप्य बड़ कोई अन्य उच्च कोई पद नहीं नाम बाड़ा नहीं हो सुखद पदार्थ अन्य नहीं अनही प्राप्य बड़ कोई अन्य उच्च कोई पद नहीं नाम बाड़ा नहीं हो। आए सदगुरु की प्यारी प्यारी हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, आप सदगुरु के हंस हो। पूरा संसार ही है, आप भेद को बूझो। पूरा संसार ही जो है सदगुरु का ही है, लेकिन वो जानता नहीं है। वह जानता नहीं है, बस इतना ही अंतर है। ये पूरा संसार ही है। ये बीज जो है कह रहा है कि ये सब मेरे ही है। अब बीज कैसे मना करेगा आप बताओ। एक छोटा सा बरगद का बीज है, उसको चिड़िया ने खाया, उसको भूख लगी थी, सुबह सुबह उठी और खा लिया और उसे जो है प्यास लगी, वो नदी किनारे पहुंच गई, पानी पिया, फिर उसे पोटी लग गई, मल त्याग दिया वहीं। बीज जो है खत्म नहीं होता। आप सदगुरु के हंस हो, हंस नहीं हो, बीज खत्म होता नहीं। तो जो है बीज जो है मां धरती में चला गया और विशाल वृक्ष जो है पैदा हो गया। अब आप बताओ, उसमें जो है जड़ें आई, तना आया और उसमें जो है डालियां निकली, फिर उसमें से छोटे छोटे वो शाखाएं निकले, कोई पूरब दिशा में, कोई पश्चिम दिशा में, कोई उत्तर दिशा में, कोई दक्षिण दिशा में, और विशाल वृक्ष जो है पैदा हो गया।
बरगद के वृक्ष की लाइफ जो है 500-600 साल होती है। इतना बड़ा जो है विशाल वृक्ष जो है पैदा हुआ। अभी गर्मी आएगा, आने वाली है। अभी तो बसंत ऋतु चल रही है, न ज्यादा गर्मी है और न ज्यादा सर्दी है। और जब खूब गर्म होगा तब देखिए लोग कैसे बरगद के वृक्ष के नीचे जो है अपने आप ही आ जाएंगे, अपने आप ही भाग करके लोग आएंगे। और जहां जहां जैसे जैसे छाया हटेगी वैसे वैसे लोग उसके पीछे सरकते चले जाते हैं। तो अब बताओ बीज कैसे कहेगा कि ये मेरी डाली नहीं है? वही सदगुरु है, वही सदगुरु है। ये जो आप संसार में कोई गोरा है, कोई लंबा है, कोई काला है, कोई रूपवान है, कोई कुरूपवान है, कोई 5 फुट का है, कोई 3 फुट का भी है और कोई 8 फुट का भी लंबा है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। कोई इतना मोटा है शरीर, उसके अंग इतने भारी भारी हैं, ऐसे वाले भी हैं। कोई ऐसा है कि हाथ पांव मुख पूरा शरीर ही गोल गोल है। ये तो संरचना है, अंदर में सबकी एक ही चेतना है। वह चेतना जो है अजर अमर है। जो सदगुरु की जो वाणियां हैं ये शब्द हैं, ये इसको शब्द भी कहा जाता है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, आपको भेद बूझना पड़ेगा। एक छोटी चेतना जो है मां के गर्भ में आता है, जब तक वह जो है शरीर के अंदर में रहता है तब तक उसे गर्भ कहते हैं। वही चेतना जैसे बाहर हुई तो वो बच्ची हो जाती है, बच्चा हो जाता है, बेबी हो जाती है। वही जब बाहर हो जाती है और बड़ी हो जाती है तो वही लड़की हो जाती है। किसी की बेटी हो जाती है, किसी की बेटा हो जाता है। थोड़ा और बड़ा हो जाती है तो वही स्टूडेंट हो जाती है, विद्यार्थी हो जाती है, छात्र हो जाती है, छात्रा हो जाती है। और वही जब बड़ी हो जाती है एकदम बिल्कुल जवान हो जाती है या हो जाता है, चेतना वही है। ये तो शरीर का निर्माण उसका ऐसे ऐसे हुआ है। बरगद का बीज जो है पेड़ देखो, कोई कैसा है, कोई कैसा है, कोई कैसा है, कोई कैसा है। आप संसार में देखते ही हो, सब एक जैसा नहीं होती। हर एक का जो है अलग अलग है। वैसे ही जो है ये चेतना है, फिर वही जो है क्या बन जाती है, वर बन जाते हैं, वधू बन जाती हैं। वही फिर जो है दूल्हा और दुल्हन बन जाती हैं। वही जो है पति पत्नी बन जाते हैं। वही फिर माता पिता हो जाते हैं। वही फिर जो है दादा दादी हो जाते हैं। वही फिर मौसा मौसी, नाना नानी, पर नानी पर नाना। चेतना वही है, आप भेद को बूझो। वही चेतना जो मां के गर्भ में आई थी, आज वही दादा दादी, परदादा परदादी, नाना नानी है। वही आप भेद को बूझिए, वही चेतना है। वही किसी की बेटी है, किसी की माँ है, किसी की बहन है, किसी की पत्नी है, किसी की बुआ है, किसी की मौसी है, किसी की देवर है, किसी की
देवरान है वही। वैसे ही जो है, जो सदगुरु की जो वाणियां हैं वही शब्द हैं। तो गुरु जी पैया लागु नाम लखा दीजिए हो, गुरु जी पैया लागु नाम लखा दीजिए। वह जो चेतना है, जो सदगुरु का हंस है, हंसनी है, वह संसार में खोज डाला, संसार में तो मिलेगा नहीं, संसार में नहीं है। देखिए ज्ञान अनंत है, अनंत लोग भी बैठ कर के देखिए जो है सदगुरु तो एक ही होता है, पूरे विश्व में सदगुरु एक ही होता है। एका गुरु तीना लोक में, एका गुरु तीना लोक में, प्रगट गुप्त संसार, कहीं आकाश वाणी भने, कहीं आत्म उर्दार। एक गुरु तीना लोक में, प्रगट गुप्त संसार, कहीं आकाश वाणी भने, कहीं आत्म उर्दार। एक ही सदगुरु होता है और संत जो है अनेक होते हैं। और उसके बाद से फिर इस संसार में जो है अनंत जीव होते हैं। चेतना वही है, चेतना जो है अजर अमर है, तो जो है वो परेशान हो जाती है। देखो स्वामी जी क्या कहते हैं, दो प्रकार प्रभु प्रार्थना, प्राकृत अध्यात्म, प्राकृत वाय परोक्ष है, अपरोक्ष अध्यात्म। तो ये जो प्रार्थना होती है और जो हम लोग कर रहे हैं, यह जो है प्राकृतिक प्रार्थना है, सीधा सीधा बुझ जाओ। कई संत लोग जो है कहते हैं कि नहीं, चेतन प्रार्थना नहीं है ये। जो हम लोग स्वामी जी का वंदना करते हैं, आरती करते हैं, शांति पाठ करते हैं, स्वरबीत पढ़ते हैं, ये बाहर की प्रार्थना है, प्राकृतिक प्रार्थना है। स्वामी जी के आगे नहा करके, धो करके, हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं, विनती करते हैं, यह प्राकृतिक प्रार्थना है। आप भेद को समझिए, प्राकृतिक प्रार्थना वह भी कर रहा है, सुबह उठ करके स्नान करके जल ले करके सूर्य के देख के आगे जो है चढ़ाता है, वह भी प्राकृतिक प्रार्थना है। वो इसी बहाने उसका जीवन नियमित है। गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, एक नियम बनाया है, बिना नहाए खाना नहीं खाएगा वो, बिना सदगुरु की जो है स्मरण किए, फोटो को बिना पोछे पाछे, बिना वो जो है आरती किए जो है नहीं होता है। एक ऐसा परिवार भी है इसी विहंगम युग में, उसके घर में जो है सुबह और शाम आरती होती है। आप बेस समझो, एक ऐसा परिवार भी है उसके घर में जो है आरती और जो है वंदना रोज होती है।
ऐसा भी परिवार है। तू जो है अब थोड़ा संस्मरण सुन लो, बड़ी आनंद आएगा। जो है वो संस्मरण सुन लो जो है। तो उन्होंने जो है वो क्या करती थी, एक गुरु बहन थी, अभी भी है, अभी जो है बहुत सारी बातें हैं। तो उन्होंने जो है वो घर में उनका 6 बजे के आसपास जो है आज भी होता है, वो करेंगी जरूर। तो उन्होंने क्या करना, सुबह का तो मेरे को नहीं पता, लेकिन इतना मालूम है सुबह और शाम दोनों ही होता है। तो वो जो है गुरु बहन जुड़ गई व्हाट्सएप से ही, जो ऐसे ही तो बोल रही है कि जो है मैं जैसे ही जो है चुपके से मोबाइल लगा देना, और जो है जैसे ही शुरू होगा जय गुरुदेव हरे स्वामी सद्गुरुदेव हरे। तो लड़की थी जो है रोज का नियम था 5:30 बजे 6 बजे वो लगा देना, कॉल करेगी और मैं उठा लूंगा, कोई बातचीत नहीं होती थी। जैसे ही वो जो है उधर आरती शुरू करेगी, मैं कारगिल में था, तो वो जो है ऑन कर देगी। उसके माता को नहीं मालूम, पिता किसी को नहीं मालूम है, सबको मालूम है कि वो मोबाइल रख दिया है उधर, लेकिन वह जो है ऑन करके और रख देती थी। ये अब जो है तो हमें भी हमें क्या दिक्कत जो है, मेरी चेतना वहां चली जाती थी। शाम को 5:30 बजे 6 बजे आरती होगा उसके घर में, और वो मोबाइल ऑन करके वहीं रख देंगी। कॉल कर दिया, मैं उठाऊंगा तो आरती आ रही, मैं बोला ये तो बड़ा अच्छी बात है। स्वामी जी का जो है अब वो भी तो हमारा चेतना को गुरु चरण में लगा रही है, यह भी सेवा है। आप भेद को समझिएगा। तो जो है मैं चुपचाप सुन लेना, आरती और शांति पाठ डेली चलता है। तो जो है एक दिन क्या हुआ कि ऑफिस में देर हो गया। कभी कभी रात भर बैठना पड़ता है, आप भेद को समझो। कभी कभी जो है दिन भर तो ड्यूटी करो ही, रात भर बैठना पड़ता है कंप्यूटर के आगे। तो अब हम जो भी चाहे गुरुबहन है जो है ना, सबके पहले संत लगाते हैं। संत मोनिका सिंह सत्य, जो संत मेरा गुरु बहन, ऐसे ही लिखता हूं मैं। जो भी हर आगे जो वही रहता है। तो जो है अब उस समय जो है मैं मोबाइल रखा हूं, जो है अब कंप्यूटर में सब जो है 3-4 अफसर लगे हुए हैं, साथी हैं, मेरे मित्र हैं जो है। तो जो है हमको जो है थोड़ा उधर लघु शंका, मतलब पेशाब करने के लिए हम चले गए, और तब तक जो है वो फोन आ गया। तो साथी लोगों को तो मालूम है, उसमें दिखाई देता रहता है। तो वो लोग सोचा कि जो है इसका पत्नी का फोन होगा, तो फटाक से जो है ऑन कर दिया। ऑन कर दिया तो उधर से आ रहा है जय गुरुदेव हरे स्वामी सद्गुरुदेव हरे शिष्य जानन के संशय क्षण में दूर करे
जय गुरुदेव हरे, स्वामी सद्गुरुदेव हरे। अब वो जो है आपको पता ही है 5 मिनट जो है 10 मिनट लग जाएगा। तो शांति पाठ, और वो अब वो सारे डर गए, बोल रहे हैं कि अरे इसकी पत्नी देखो जो है वहां जो है वंदना कर रही है, और जो है वो यहां भेज रही है। कितनी सुंदर है, कितनी बढ़िया है। और हम लोगों की पत्नियां तो जो है फोन करेंगी तो 10 बात सुनाना है। पहले जो है ये पैसा फलान डेकान, अब जो है तब तक मैं आ गया। ठंडी का मौसम होता है, बर्फ जो है चारों तरफ पड़ी रहती है, जाने में जो है पेशाब करके आने में भी टाइम लग जाता है। तू जो है आ गई, तू अब मैं भी थोड़ा सा सुन लिया। अब बोले यार अब मैं क्या बोलूं बताओ, तेरी पत्नी की तो बहुत ही बढ़िया है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो। अब मैं कुछ बोल नहीं सका, मैं क्या बोलूंगा आप बताओ। आप तो सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। यह भी सदगुरु का प्रचार ही है, यह भी सदगुरु के प्रचार ही है। पूरा माहौल ही बदल गया। वो तो हंसी मजाक करना चाहते थे मेरे से, आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। सारा माहौल ही बदल गया। अब मैं कैसे बोलूं, मुझे मैं कुछ बोल नहीं पाया। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हर्ष हर्षनी, यह भी सदगुरु का ही प्रचार है। वो बोल रहे हैं यार उठाओ फोन, इसकी पत्नी का है। नाम तो वही लिखा है, लेकिन वो संत तो पढ़ नहीं पा रहे, बाकी तो पढ़ ले रहे। तू जो है उठा दिया और वहां से आ रहा है जय गुरुदेव हरे, स्वामी सद्गुरुदेव हरे। सबकी चेतना ऊर्ध्व हो गई। जो सब जो है संसार में लगे हुए थे, सबकी चेतना जो है ऊर्ध्व हो गई। इन दोहों में शक्ति है, इसी को शब्द भी कहा जाता है। तो जान गुरु जी पैया लागो नाम, लगा दीजिए हो गुरु जी पैया लागो नाम, लगा दीजिए गुरु जी पैया लागो नाम, लखा दीजिए। तो जानम जनमवा की सोया मेरा मनवा, सावधान मारी जगा दीजिए हो गुरु जी पैया लागो नाम, लखा दीजिए गुरु जी पैया लागो नाम, लखा दीजिए। तो सदगुरु की जो है 2 प्रकार की प्रार्थना है। यह प्रार्थना जो है बाह्य है, प्राकृतिक प्रार्थना है। 2 प्रकार प्रभु प्रार्थना, प्राकृत अध्यात्म, प्राकृत वाय परोक्ष है,
अपार क्षयद्यात्। मैं आया जैसे ही जो है वहां दरवाजे खिड़की सब बंद होते हैं एकदम से, जो है हवा नहीं आनी चाहिए। तो मैं जैसे ही जो है वो घुसा तो बाणी जो है गुरु बहन के आ रही है। मैं बोला आज ये सब बड़े मजाक उड़ाएंगे, जो है चुप रहना पड़ेगा मुझे, आज बड़े मजाक उड़ाएंगे सब ये मेरी, चुप रहना पड़ेगा। लेकिन किसी ने कुछ बोला ही नहीं, किसी ने कुछ बोला ही नहीं। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसार्थनी, ये सदगुरु की बाणियां हैं, ये सबको ऊर्ध्व कर दिया। ये जो बाणियां हैं सदगुरु की बाणियां हैं, पूरे संसार के लिए है। जो दुश्मन भी होगा यदि ये बाणियां उसके हृदय में जाएगी, चित्त के अंदर जैसे घुसेगी, उसको कप कपा देगी। ये सदगुरु की बाणियां हैं, अमर बाणियां हैं। ये स्वर वेद जो है ये सबके समझ में नहीं आया। और जब उन लोगों ने 5 मिनट जब सुना है, आरती सुना है और शांति पाठ सुना है, आवाज तो उन्हीं का है। अब नाम नहीं बताऊंगा कौन है, आप समझ जाओ। मां बेटी दोनों जो है गा रही हैं। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। मैं बोला मैं गलती हो गया, मैं चला गया जो है पेशाब करने के लिए, मोबाइल ले करके जाना चाहिए। अब जो है वो सुनाई दे रहा है जो है, और जब आया सारे माहौल एकदम बदल गया है जो है। किसी ने कुछ नहीं बोला, सबने तारीफ ही किया। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये सदगुरु की बाणियां हैं, ये अमर बाणियां हैं। ये तो 2 प्रकार प्रभु प्रार्थना, प्राकृत आध्यात्, प्राकृत वाय परोक्ष है, अपार क्षयद्यात्। तो जीव जो है बूझ नहीं पाता है। बाहर का बूझने से नहीं होगा, ये तो कर्म हुआ, शुभ कर्म हुआ। बूझना तो अंदर में है। तो 2 प्रकार प्रभु प्रार्थना, प्राकृत आध्यात्, प्राकृत वाय परोक्ष है, अपार क्षयद्यात्। वह पूरी चर्चा चलती रही महीनों तक कि भाई इसका तो घर से भी जो है आरती और वंदना आती है। पूरा जो है फैल गया। ऐसा है, ये सदगुरु की अमर बाणियां हैं। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो। बोले इसका मोबाइल नहीं उठाना, इसका मोबाइल नहीं उठाना। इसमें तो वही आता है, वंदना आरती आता है, इसमें जो है शांति पाठ आता है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, तो जो है ये शब्द हैं, जब सदगुरु की बाणियां जो है हृदय में जाती हैं, बेचैन कर देती हैं, आपको ऊर्ध्व कर देती है, वही वहां पर है
जनमा जानमा के सोय मेरा मनवा, शब्द न मारी जगा दीजिए हो गुरुजी, पैया लागू नाम लखा दीजिए गुरुजी, पैया लागू नाम लखा दीजिए। घट अंधियारा नयन नहीं सूझे, ज्ञान का दीपा जगा दीजिए हो गुरुजी, पैया लागू नाम लखा दीजिए हो गुरुजी, पैया लागू नाम लखा दीजिए। तो सदगुरु को जो है माया देश में माया नहीं रहने देती है। आप भेद को बूझो। जो है माया जो है सदगुरु के साथ लड़ती रहती है हमेशा, हर पल। खेल है ये खेल है ये। माया को एक ही आदेश है, यहां से एक भी जीव कम नहीं होना चाहिए तुम्हारा, चाहे तुम कुछ भी करो। एक भी जीव भागना नहीं चाहिए चेतन देश में। और सदगुरु को आदेश है एक भी जीव के आंखों में आंसू नहीं आना चाहिए। सुखवा शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमार है, हमें सब संसार। सदगुरु को आदेश है इस धरती पर एक भी जीव यदि रोया तो प्रभु का आदेश है, ये परमात्मा का आदेश है सदगुरु को। एक भी जीव के आंखों में आंसू आ गया तो खैर नहीं है। और माया को आदेश है यहां जो है कोई भी जीव जो है भागना नहीं चाहिए, नहीं तो खेल खत्म हो जाएगा। एक भागा तो सारे भाग जाएंगे। यही खेल है। माया प्रभु की शक्ति है, माया प्रभु की शक्ति है, जन प्रभु का है दास, अभक्ति शक्ति एक संग रही, रक्षक है प्रभु पास। तो दोनों साथ साथ रहते हैं। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। जो है माया और सदगुरु साथ साथ रहते हैं आपके साथ में बराबर। माया जो है कहती है कि हमारे दुश्मन तो यही है, लड़ाई चलती रहती है सदगुरु का। और सदगुरु कहता है कि ये जो है शैतान है, ये मन स्वरूप शैतान को बिनु मारे नहीं साथ, अभजन तजन कछु नहीं बने, दुखमय जीवन नय शांत। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो। तो माया जो है प्रभु से कहती है आपके इनका देश यहां थोड़ा हुआ है, ये अपना देश में रहा करे भाई। अष्टाचक्र सब शून्य परा,
धरया धरा के पार, अताह सदा फल घर किया, भूली पड़ा संसार। बोला ये अपना देश में रहा करें, यहां किस लिए आते हैं? तू जो है, सदगुरु कहता है कि भाई, सदगुरु प्रभु कहता है आप यहां क्यों आते हो सदगुरु को? तो सदगुरु कहता है कि मेरे को यहां एक भी जीव की आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। ये रुलाती क्यों है? माया रुलाती क्यों है? क्यों ऐसा काम करती है? जीव को सताती क्यों है ये? प्रभु बोला है भाई तू काहे लिए सताती हो? अरे बोला नहीं करेंगे तो भाग जाएंगे सारे, ये मेरा काम ही है ये। आप सदगुरु के हंस हो और हंसरी हो, कथा को बूझो। माया कहती है कि मैं इनको न सताऊं तो भाग जाएंगे सारे, मेरा काम ही है ये। इनको न सताऊं, न मारूं, नहीं इनको वो करूं, कंट्रोल करूं तो भाग जाएंगे ये, सृष्टि खत्म हो जाएगी। अब जो है प्रभु चक्कर में तू जो है बोला ये जो है यहां सत्संग सुना सुना करके ले जाते हैं, उठा उठा करके। ये जो है शब्द मार मार करके हमारे जीव को ये ले जाते हैं। तो बोला भाई काहे ले जाते हो काहे ले जाते हो आप जो है? तो बोला ये जब ये दुखित कर देती है, रोने लगता है, तो मैं क्या करूं? तो प्रभु ने कहा यहां सत्संग मत सुनाया करो। तो बोला माया को, बोला भाई तुम जो है दुख मत दिया करो, मैं सत्संग नहीं सुनाऊंगा। यही खेल है ये, यही खेल है ये। तू जो है बोला मैं सत्संग नहीं सुनाऊंगा, शब्द नहीं दूंगा, तो जीव तब तक दुखित रहेगा। तो प्रभु ने कहा आप दोनों का ये गुणगान करोगे, माया का भी और सदगुरु का भी। मर्जी जीव का है, सब कुछ तो आपको दिया हुआ है। प्रभु ने कहा कि ऐसे तो होगा नहीं, ये सताएगी, मानेगी नहीं। भाई आप गाय रखते हो, पशु रखते हो। कल एक बड़ा जो है अजीब घटना घट गई। अब चलो संस्मरण ही सुन लो जो है। मैं तो बोलता हूं रोज संस्मरण मिलता है, रोज नया नया जो है। अब एक ठेला पर वो लगा रखा है, केला है, वो संतरे है, फल लगा रखा है। और जो है उधर से जो है सांड आ गया एक जो है, घूमते घूमते सांड आ गया और वो कहीं जो है ना पानी लेने के लिए कहां चला गया। अब छोटा बच्चा वो देख रहा है, वो तो सांड को मार नहीं पाएगा। ये संस्मरण है, सच्ची घटना है ये। मैं बोलता हूं ना आपको, रोज ही संस्मरण है। तो जो है सांड आ गया, उसका केला खा गया उसका केला खा गया। मैं उधर से आ रहा हूं, केला खा गया वो। अब छोटा बच्चा तो वो तो डर गया, वो तो क्या भगाएगा जो है। अब आया देखा तो उसका केला गायब हो गया। वो आराम से खा रहा है, वो हट नहीं रहा है। और जो है दूसरे लोग देख रहे हैं तो कोई भगा भी नहीं रहा ये संसार है। दूसरा फल वाला भी देख रहा है, भगा नहीं रहा है उसको।
आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, कथा सुनो, ये सत्संग है। तू जो है, अब वो आ गया, वो डंडा ले करके जो है दौड़ा रहा, जो है उसको भगा रहा है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। तू जो है, तब तक एक और आ गया, तो बोले यार काहे मार रहे हो, काहे मार रहे हो, जो है खा लिया तो जो है खा लिया, अपना हिस्सा का खाया, तुम्हारा नहीं होगा जो। अब बताओ, तब तक ये तीसरा आ गया, तीसरा आ गया, बोल रहा है कि मनुष्य का पेट कब भरेगा। वो बोल रहा है मनुष्य का पेट कब भरेगा, यह भी तो जीव ही है। पूरा धरती को इन लोगों ने कब्जा कर लिया, वो कहां जाएगा। वो सत्संग सुना रहा है, देखो बात वही कह रहा है, बात वही कह रहा है। वो बोला है मनुष्य जो है सबके से मतलब जो है, गाय को भी बांध रखा है, ऊंट को भी बांध रखा है, हाथी को भी बांध रखा है, बंदर को भी बांध रखा है, मधुमक्खी को भी बांध रखा है। मनुष्य जो है धरती पर सबसे काम करवाता है, फिर भी सुखी नहीं है। वही दे दिया उसने, सत्संग दे दिया उसने, और मैं चुपचाप सुन रहा हूं। हम अपना टेम्पू का इंतजार कर रहे हैं। आप भेद को समझो। वो बोल रहा है कब पेट भरेगा मनुष्य का। पूरा धरती पर ये लोग जो है कब्जा कर लिया, इनका भी तो हिस्सा है। इस धरती पर केवल जो है मनुष्य का हिस्सा है क्या, जानवरों का हिस्सा कहां गया। आज के जो है 100 साल पहले गांव के चारों तरफ चरागाह होती थी पशुओं के लिए, सब जानवर गायब हो गए, फिर भी मनुष्य का पेट नहीं भरा। इस धरती पर जो है सबसे जो है चालाक मनुष्य ही है, और सबसे शैतान मनुष्य ही है। वो बोल रहा है कब तक तुम्हारे पेट भरेंगे। पूरा धरती को जो है सब जो है वो कर रहे हैं, जो है उसका हिस्सा कहां है, उसका जमीन छोड़ो, कौन मुकदमा लड़ेगा उनका। जो अभी जिनका उम्र जो है 60 साल है, 70 साल है, 80 साल है, उनको मालूम है। पहले जो है गांव का जो है हम भी चराए हैं बचपन में, सब गाय जो है खोल देते थे, और सबका घर से एक एक आदमी जो है वो जो है वो चराता था जो है। तो बोला है मनुष्य का पेट कब भरेगा। इस धरती पर किसी भी जीव के लिए कपड़ा नहीं चाहिए, और मनुष्य को कपड़ा चाहिए तन ढकने के लिए। तन ढकने के लिए नहीं चाहिए, झामर झूमर के लिए ज्यादा चाहिए। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अब वो बोल रहा है कि इस धरती पर जो है मनुष्य के अलावा कोई आदमी जो है वो करता है, भोजन पकाता है, बनाता है, कोई नहीं बनाता है। इनको गैस भी चाहिए, चूल्हा भी चाहिए, रोड भी इन्हीं को चाहिए। बाकी जीव का क्या होगा, कहां जाएंगे वो। तुम्हारा खा लिया तो खा लिया, कहां हो गया जो है, चलो भागो। अब वो बोल रहा है कि हमारा इतना चला गया है जो है आप दे दीजिए। वो बोल रहा है
कि मेरा जितने 500-600 रुपये चला गया, आप दे दीजिए। तो बोला उसका पेट में चला गया था तो उसको मारोगे? आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हर शास्त्री, ये माया का ही खेल है ये। आप क्या करोगे बताओ? और मैं भी उधर से सोचते सोचते टेम्पू में बैठा और आ गया। और मैं सोच रहा हूं कि बात तो सही कह रहा है, बात तो सही कह रहा है। मनुष्य जो है सबसे शैतान मनुष्य ही है और सबसे बुद्धिमान मनुष्य ही है। पूरा धरती को जो है जंगले खत्म कर दिया। कैसे होगा ये? मतलब इस संसार में मनुष्य को ये बच्चों को पढ़ाना है, इतना स्कूल खोलना है, इतना ये चाहिए, इतना नौकरी चाहिए, और सबको जो है फंसा करके रखा है। बैल को बांध रखा है उसमें क्या बोलते ठेला में, और उस पर जो है वो सामान लदा हुआ है, धूप है, खड़ा है उसी में जो है, और ये जो है ठेला जो है वो जो है ना उसमें छाए में लगा करके और आराम से बेच रहे हैं, आराम से बेच रहे हैं। गाड़ी भी जो है बैल को बांध रखा है, बेचारा क्या करेगा वो बताओ। अब मैं वही सोच रहा हूं कि सभी गाय मिल करके, जो सांड मिल करके मनुष्य को बोले भाई चल तुम हमारे लिए खाना खिलाओ, ले आओ, दो चार को मार दे। मनुष्य के गले में रस्सी लगा करके रखे, बोले तुम लोग यही रहो, तब क्या होगा? आप विचार करो। सारे जितने गांव के सांड हैं सब इकट्ठा हो जाए और गांव वालों को बोले भाई तुम लोग ले आओ, हमको खाना दो रोज, तब क्या होगा? जो है हम लोग तो खाली जो है सीधा जो है घास फूस खा लेते हैं, वो भी तुम लोग ले लिया। उन सांडों में जो है 10-15 सांड इकट्ठा हो जाए कि चलो इन मनुष्यों को उसको गले में रस्सी लगाओ, अब बोल चलो तुम भी यहां काम करो, तब क्या होगा? आप विचार करो। क्योंकि उसमें ज्ञान नहीं है, बोध नहीं है। तो जो है आप हथियार बना रखे हो मारने के लिए उसको। अब मैं सोचते सोचते आ गया, मेरे लिए जो है वो जो सत्संग के लिए संस्मरण मिल गया। मैं यही सोच रहा हूं, यदि ये जो है जितनी भी जो है सांड है एरिया में सब इकट्ठे हो जाए और बोले भाई आ जाओ तुम लोग, हमारे लिए जो है हलवा बना करके दो, पूड़ी बना करके दो, हम खाएंगे, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तब क्या होगा बताओ? उल्टा हो जाए। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, बड़ा गड़बड़ है ये सब संसार में। मनुष्य के ही बच्चे को सिखाना पड़ता है ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, और कोई जंतु पढ़ाता है अपने बच्चों को? आपको ही 4 कपड़ा चाहिए, जाड़े में अलग लेते हो, वो जो है झामर झूमर के लिए अलग चाहिए, ब्याह के लिए अलग चाहिए, क्या उस जीव का नहीं है? वो तो बेचारा कपड़ा भी नहीं पहनता है, घर भी नहीं बनाता है, वो तो जहां पानी रहता है जा करके जो है पी आता है। तुम्हारे तो नल में चाहिए, वो 20 मंजिल पर जो है ना खड़ा होकर के जो है सब पूरा संसार का तुम ही लोगे। यदि सारे जो है जीव इकट्ठा हो जाए तो क्या होगा आप बताओ? तुम्हारी गति क्या होगी इसी धरती पर जो है? मेरा कहने का मतलब ये है कि जितना कम से कम में आपका काम चले आपको करना चाहिए।
अभिमान में नहीं रहना चाहिए, अभिमान में नहीं रहना चाहिए। स्वामी जी ने कहा दया करी सब जीव पर, ऊंच नीच नहीं जान, दया करी सब जीव पर, ऊंच नीच नहीं जान, देखे अंतर आत्मा, त्याग दी है अभिमान। तो मेरे लिए तो संस्मरण हो गया। वो सांड बोले भाई मेरे को डेली 1 लीटर दूध चाहिए, सब लोगों को ले आकर के दोगे, कहां से दोगे? आप तो सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, विचार करो। आप एक गाय से 3 किलो 4 किलो 10-10 किलो दूध निकालते हो, खाना देने के लिए जो है तो मुश्किल हो रहा है। और सारे सांड मिलकर के बोले भाई रुको, मनुष्य लोग जो है हमको दूध पिलाओ, कहां से पिलाओगे? थोड़ा सा इसको उल्टा सोचो ना, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहां तो जो है मनुष्य की हालत ये हो गई है कि 2 पुत्र पुत्री उत्पन्न करना भी भारी हो रहा है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, हम लोग कहां जा रहे हैं? हम लोग कहां जा रहे हैं? हम लोग कहां जा रहे हैं? अब बहुत सारी भेद की बातें हैं, ज्ञान अनंत है। अब वो मेरे लिए जो है सत्संग का विषय हो गया। कल जो है 10 सांड मिल करके एक मनुष्य को जो बात कर करके चल भाई तू खिला हमको, चारा ले आ, पानी ले आ, तब क्या होगा? सांड बोले कि मैं बैठूंगा गाड़ी में, मेरे को ले चलो। 4 आदमियों को लगाए, चल बैठ भाई, उल्टा हो जाए तब क्या होगा? जो है आपको मतलब वो भी चाहिए, बस भी चाहिए। बोले सांड सब इकट्ठा हो जाए, बोले भाई हमारे लिए बस बनाओ, सब हम लोग जाएंगे पाकिस्तान जाएंगे, उनको जो है ना सही करके आएंगे। लोग बहुत लोग जो है बम गोला मारता रहता है, सब सांड बोले चलो हम लोग चलेंगे, हमको ले चलो। तब क्या करोगे आप? ये तो मेरे प्रश्न है आपसे। आपको तो आराम से बस जो है मनुष्य ही है जो है, और मोदी जी तो और है, बोल रहे हैं मधुमक्खियों को लगाओ यहां। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी बोल रहे हैं जितने तार लगा है सबको ये 1-1 मधुमक्खी लगाओ, हर 1-1 फुट पर 2-2 फुट पर। काहे लिए भाई? तो जैसे पाकिस्तान वाला अंदर घुसने की कोशिश करेगा, हिलाएगा, तार हिलेगा तो जाकर के उनको काट खाएगा। वो भी लगे हुए हैं, वो मधुमक्खियों से काम लेना चाहते। बोला तुम लोग शहद खाओ जो फ्री में, और इनको जो है क्योंकि गोली मारने से भी वो तो उड़ जाएगी। मधुमक्खी जो है गोली मारने से भी उड़ जाएगी, लगेगा नहीं उसको। तो जो है पूरे जितने बॉर्डर है सब में मधुमक्खियों को बोले लगाओ भाई। उसके लिए प्रोजेक्ट काम कर रहा है जो है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ज्ञान अनंत है। मैं जितना कहूंगा आपको तो बड़े मजे आ रहे होंगे, लेकिन आप थोड़ा उल्टा सोचो। आए से उसका भी तो अधिकार है, पूरा धरती पर आप ही का अधिकार है, ऐसा तो नहीं है। लेकिन हम लोग कर रहे हैं ऐसे ही। तो स्वामी जी ने कहा दया करी सब जीव पर,
ऊंचा नीच नहीं जान, देखे अंतर आत्मा, त्याग दे है अभिमान। दयाकारी सब जीव पर, ऊंच नीच नहीं जान, देखे अंतर आत्मा, त्याग दे है अभिमान। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसार्थ नहीं। मनुष्य जो है, चलो ठीक है वो तो मार दिया बेचारे ने, ऐसे वाले आए कि जहर दे देते हैं, उनकी क्या गति होगी आप विचार करो। अब बहुत सारी भेद की बातें हैं, ये संसार ऐसे ही रहेगा। हमें अपना जो है गुरु के चरण में रहना है। कबीर तेरी कुटिया, गल कटियन के पास, जो करेगा सो भरी गया, तू क्यों भया उदास। तो वो गुस्से में बोल रहा है कि मेरा 600 रुपया चला गया, तुम दे दो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसार्थ नहीं, ये हमारी सोच के ऊपर है। तो हमें क्या करना, आपका प्रश्न होगा हमें क्या करना चाहिए। तो तनरा चाभो जन करी, अल्पाहारी सन, अनाम सनेही बिकल है, निस्दीन भज तयनंत। हम ही लोग महंगाई बढ़ा देते हैं। पहनना है एक कपड़ा, रखेंगे 20, अभी के लिए ये पहनना है, शादी के लिए ये पहनना है, जाने के लिए ये पहनना है, बारात के लिए वो पहनना है, यही सब करने आए हो। हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना न, जहवा पुरुष पुराना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना न। तो इस संसार में तो यही सब होगा। कभी आप गाय बनोगे, कभी बैल बनोगे, कभी सांड बनोगे। अनंत जुनियों में जो है आपको भरमना पड़ेगा। देखो आपको विश्वास नहीं होता है तो आप किसी कुत्ते को देख लेना, किसी कुत्ते को 2 रोटी प्यार से खिला देना, वो हमेशा आपको देखता रहेगा। इसके ऊपर भी संस्मरण है। मेरे पास 24 घंटे जो है संस्मरण ही है, संस्मरण ही है। आप किसी कुत्ते को जो है 2 रोटी खिला देना, 2 दिन 4 दिन, वो आपका भक्त हो जाएगा, प्रेमी हो जाएगा। प्रेम तो वो भी समझता है। और मनुष्य को 4 रोटी खिला देना, देखना 5वां दिन आपके ऊपर कब्जा कर लेगा वो। इस धरती पर जो है सबसे शैतान मनुष्य ही है। और इसी धरती पर जो है संत भी है, इसी धरती पर जो है साधु भी है, इसी धरती पर सदगुरु के हंस भी है, हंसनी भी है। आप दिन रात सत्संग सुनो, कभी खत्म नहीं होगा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसार्थनी, ज्ञान अनंत है। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो तो जाहि दी हसी कर्म है,
भोगा हो यशोई दे, जाही दे हसी कर्मा है, भोगा हो यशोई दे, अदेह विदेह न मुक्ति है, कर्म गहे। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हर्षार्थिनी, ये संसार ऐसी ही है। तो हमें क्या करना है? हमें जितना जो कम से कम चीजों में रहना है। हमें क्या करना है संसार में? कम से कम चीजों में आप देखो, आपको जीवन ही यापन करना है। आपको क्या चाहिए? स्वस्थ रहा करो, और जो है हर चीज का जो है जितना संसाधन है प्रभु का ही तो है। तुम्हारा क्या है? तुम्हारा है क्या संसार में? बताओ। शरीर भी तुम्हारा नहीं है, ये भी तुम्हारे बस में नहीं है। ये भी तुम्हें, जिस शरीर में तुम रह रहे हो, ये भी तुम्हारे गड़बड़ करेगी। इसलिए स्वामी जी कह रहे हैं, देह त्याग दुख जान कर, आओ आपन रूप, अतिर्गुण धर्मसी अलग है, चेतन शुद्ध स्वरूप, देह त्याग दुख जान कर, आओ आपन रूप, त्रिगुण धर्मसी अलग है, चेतन शुद्ध स्वरूप। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हर्षार्थिनी, यदि सारे पशु खत्म हो जाएंगे तो आप भी खत्म हो जाओगे। आप भेद को समझो। यदि इस धरती पर सारे पशु खत्म हो जाएंगे तो आप भी खत्म हो जाओगे। जीवन जो है परेशानी में फंस जाएगा। तो आपको जो है इस संसार से जो है कम से कम चीजों में जीवन यापन करना है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। आपको ये नहीं है कि ये भी चाहिए वो भी चाहिए, 10 जूते रखना है। यदि गाय बोले कि चलो भैया हमें भी ठंडी लगती है, हमें भी जूता पहनाओ, जूते बनाओ, तब क्या करोगे? आपको सब में जो है सामंजस्य स्थापित करनी है। ये सब बवाला छोड़ो, ये तो ये सृष्टि ऐसे ही चलती रहेगी। हमें तो गुरु के चरण में चलना है। हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न हो, जहाँ पुरुष पुराना न, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न, रात दिवस रवि शशि नाही, ज्योति जगमगाना न, ज्योति जगमगाना न, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न, तो बिना मेघ घटा गहरावे, अति दामिनी दम काना न, हो अति दामिनी दम काना न, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न, तो बिना मेघ घटा गहरावे, अति दामिनी दम काना न, हो अति दामिनी दम काना न, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न,
अभी अबूंदता हवा झरियावे, अभी अबूंदता हवा झरियावे, पिया हो तृषा बुझाना न, पिया हो तृषा बुझाना न। अकहे सदा फल परमानंदित, वाही घर निर्वाणा न, हो वाही घर निर्वाणा न। हंसा चलू चलू निज देसवा, जहवा पुरुष पुराना न। हंसा चलू चलू निज देसवा, जहवा पुरुष पुराना न। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसहतनी, कहे सदा फल परमानंदित, वाही घर निर्वाणा न, हो वाही घर निर्वाणा न। हंसा चलू चलू निज देसवा, जहवा पुरुष पुराना न। हंसा चलू चलू निज देसवा, जहवा पुरुष पुराना न। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसहतनी, अपना घर में रहा करो और जो है आनंदित रहा करो। इस संसार का सोचोगे तो परेशान हो जाओगे। आप विचार करो, एक साढ़ आ जाए अब बोलेगा भाई मैं तो आराम से रहूंगा, मेरे को जो है, तुम लोग आदमी हो, मनुष्य हो, बहुत चालाक हो, बहुत चालाक हो, मेरे लिए गाड़ी बनाओ और मेरे को खींच करके ले चलो वहां। तब क्या होगा? चार साढ़ मिल जाए और बोले भैया एक मनुष्य को घेर ले और बोले मैं तुम्हारे पीठ पर बैठकर चलूंगा, ले चलो। तब क्या करोगे? आप तो बहुत बुद्धिमान हो। बोला नहीं हम गाड़ी गुड़ी में नहीं जाएंगे, तुम्हारे पीठ पर ही जाएंगे। तो ले जाओगे? बहुत तो चालाक हो, बहुत बुद्धिमान हो। साढ़ बोलने के भाई तुम्हें मार डालूंगा, मैं तुम्हारे सिर पर बैठ कर चलूंगा, ले चलो। तब क्या करोगे? संसार के ऐसे ऐसे प्रश्न है, उत्तर नहीं मिलेगा आपको। इसका एक ही उत्तर है, चलो गुरु के चरण में जाए, चलो सदगुरु के चरण में। तो गगन ही द्वारी लौका लौकी, देवा गरज जरियाय। गगन ही द्वारे लौका लौकी, देवा गरज जरियाय। अमृत बुंद देव बरसी, निस्दिन एकी भाव। तन मनया तम भीजे, अव सुख बरणी न जाय। जन्म जन्म दुख नाशी, जीवा निज घर पाय। सदा फल स्वामी दलहंसा, प्रभु शरण मनाओ। गगन ही द्वारे लौका लौकी, देवा गरज जरियाय। तो गगन द्वार में चलो ना, गगन द्वार में चलो। यहां से क्या मिलेगा? जो है स्वामी जी तो कह रहे हैं, गगन ही द्वारे लौका लौकी। लौकी दिखाई देता है, लौकी लौका वाला नहीं है। एक गुरु भाई ने बोला इसका थोड़ा भेद बता दीजिए, इसका उपाय बता दीजिए, स्वामी जी कह क्या रहे हैं। तो गगन ही द्वारे लौका लौकी, तो वो जगह है, स्थान है।
आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, प्रेम करना नहीं जानते हो। संसार में प्रेम जड़ सेज पर होता है, वहां कोई नहीं होता है, वहां शरीर से होता है। और ये प्रेम जो है सूरत से होती है, इस चेतन देश में होती है, उसी को गगन द्वार कहा गया है। मैं पूरे होश हवास में बोल रहा हूं, ऐसा सत्संग जो है विश्व में आपको कहीं नहीं मिलेगा, केवल और केवल जो है विहंग वियोग में मिलेगा। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। मैं पूरे संसार को चैलेंज कर रहा हूं, ऐसा सत्संग जो है पूरे भूमंडल में कहीं नहीं मिलेगा, केवल और केवल जो है विहंगम योग में मिलेगा। गगन ही द्वारे लौकी देवा गरज झरियाय। तो गगन द्वार में रहोगे नहीं, आप रहोगे संसार में। बहुत देखो, आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, मेरे मुख से काहे कहलवा रहे हो। स्वामी जी ने कह रहे हैं, गगन ही द्वारे लौकी। लौका बोलते हैं प्रकाश को, ज्ञान को। लौ नहीं बोलते हैं भाई। अभी आजकल के बच्चों को कैसे समझ में आएगा बताओ। ये भाषा पुरानी है। लोग देखो, जब हम लोग बचपन में रहते थे तो क्या बोलते थे, थोड़ा इसका बाती बढ़ा दो, लौ बढ़ा दो। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। घर में पहले जो है नीम का तेल का दीपक जलता था। पहले हम लोग जो है, जब नीम का पेड़ हर घर के सामने होता था, और जैसे ही गर्मी आती थी वो फलता था, और हम लोग जो है नीम कौड़ी बीनते थे। बचपन की बात बता रहा हूं मैं। जो 60 साल है, 80 साल उम्र है, वही बताएंगे ये भेद की बातें। तो नीम का और जो है ना, उसको जो है बीन करके रखा जाता था एक जगह, वो सड़ जाता था। फिर उसको पानी में धो करके फिर उसमें जो है कोल्हू में तेल निकालते थे, और वही पूरा घर में जो है एक गगरी में रखा रहता था, और उसी में से तेल बाती लगा करके घर में जलता था। तो सब कीड़े मकोड़े दूर भाग जाते थे। आजकल तो वो क्या हो गया, वो ले आते हैं मच्छर भगाने के लिए। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, नीम के तेल ही जलते थे। जिनका उम्र 80 साल है उससे पूछ लेना। तो गगन ही द्वारे लौकी। लौका मतलब प्रकाश, ज्ञान होना। अब एक जो है संत है, परेशान है, तो गगन द्वार में रहा करो ना। वो बुझ गई है, गगन द्वार बुझ गई है वो, लेकिन राती नहीं है वो बोल रहे कि नहीं प्रकाश दिखता है, पलाले दिखता है, वो कब दिखेगा, वो कब दिखेगा। तो स्वामी जी तो बोल रहे हैं, गगन ही द्वारे लौकी। लौकी भोजपुरी शब्द है, दिखाई देगा, बुझाई देगा, समझ में आएगा। तो गगन ही द्वारे लौकी देवा गरज झरियाय। अमृत बूंद देव बरसी। अमृत बूंद देव बरसी। लिस दीना एक भाव। अमृत बूंद देव बरसी। निश दीना एक भाव।
तन मनया तम भीजे, जीवा निज घर पाय। सदा फल स्वामी धन्यसा, प्रभु शरण मनाओ। गगन ही द्वारे लव कलव के, देवा गरज झरियाय। अमृत बुंद देव बरसी, निस्दिन एकी भाव। तन मनया तम भीजे, जीवा निज घर पाय। जन्म जन्म दुख नाशी, जीवा निज घर पाय। सदा फल स्वामी धन्यसा, प्रभु शरण मनाओ। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसनी, आपको गुरु के चरण में जो है रहना है, वही घर है आपका, वही घर है आपका। इस शरीर जो है, जो मैं वाणी से बोल रहा हूं, यह तो प्राकृतिक है, लेकिन चेतना जो है गुरु के चरण में लगी है। अब एक शांत है तो परेशान है, मेरी आवाज जो है कौवा जैसी है, तो गुरु के चरण में रहो ना, एकदम कोयल जैसी हो जाएगी। बोल रहे नहीं, इनको कुछ नहीं आता है, खाली एक ही बताते हैं गुरु के चरण में रहो, गुरु के चरण में रहो। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हाथ सारतरी, गुरु का चरण ही है। मैं पूरे संसार को यही बताऊंगा, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारनिया में 68 तीरथ, गुरु की चरनिया में 68 तीरथ। गावेल वेद वा पुराना, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद वा पुराना, गावेल वेद वा पुराना, मन कहीं दूर नहीं जाना। अब एक संत है, बेचारे परेशान है, सब लोग कुंभ नहा करके आ गया, सब लोग कुंभ नहा करके आ गया, और आपको फुर्सतें नहीं है, हम कब जाएंगे? यहां गुरु के चरण में 68 तीरथ है, तो हम वहां काहे लिए जाए नहाने के लिए? बताओ, परेशान करके रखे हुए हैं। भाई गुरु का चरण में 68 तीरथ है, मैं यहां नहाऊंगा कि वहां नहाऊंगा? जो है वो भी कबीर साहब बोले हैं, तो गुरु की चारनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद वा पुराना, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब सदगुरु जी धरतिया पर अइले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना।
गुरु दरिया में नाना, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडिता मुला पीर होयलिया, ई सब बरम भुलाना हो, ई जगह बरम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरियाव सदा हो जल निरमल, पैठत उपजेल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडिता मुला पीर होयलिया, ई सब बरम बुलाना हो, ई जगह बरम बुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरियाव सदा जल निरमला, पैठत उपजेल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीरा सुना हो बीरैना, गुरु के चरण चितलाना हो, गुरु का चरण में समाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहीं जाने के लिए मना कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं नहीं कुंभ नहाने चलो, कुंभ नहाने चलो। काहे लिए जाए भाई, यहाँ गुरु के चरण में अनंत तीर्थ है, तो हम तो इसी में नहाएंगे भाई, हम इसी में नहाएंगे। भीड़ भाड़ में कौन जाएगा, इतना बवाल। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हर्षनी, आप भेद को बुझो, गुरु के चरण में रहा करो। अब वो बोल रहे हैं कि नहीं, वो तुरंत कैसे जम जाएगा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हर्षनी, अब वही धीरे धीरे देखते देखते दिखने लगेगा। आप सदगुरु के हंस और हर्षनी इतने प्यारे प्यारे, आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हर्षनी, देखो आप भेद को बुझो। गुरु का चरण में सब लोग हैं, एकदम मैं खोल खोल करके मैं बता रहा हूं। सदगुरु के चरण में पूरा संसार है, बीज है वो। तो जो हम लोग पत्ते बाहर में है, कोई कहीं है ऊपर है, कोई गोरा है, कोई पत्ती बेचारी पीली हो गई है, कोई बूढ़ी हो गई है, कोई गिरने वाली है, ये तो ऐसे ही रहेगा। बीज के अंदर में चलो वहां मृत्यु होगी नहीं। सूरज जई है, चंदा जई है, जई है पवन नव पानी हो। कह कबीर का नाम न जाएगा, वह है अमर निशानी। ये सूरज भी खत्म होगा, चंद्रमा भी जाएंगे, ये लोग भी परेशान रहता है। आप सोचते हो धरती पर आप ही परेशान हो, ये लोग भी भाग रहा है। स्वामी जी कह दिए
वायु क्यों नहीं चैन ले, जल न ले तभी शराब, अमन क्यों शांति एक में, सबई छुक सत्य नाम। वायु क्यों नहीं चैन ले, जल न ले तभी शराब, अमल क्यों शांति न एक में, सबई छुक सत्य नाम। सबको सत्य नाम चाहिए और सत्य नाम जो है सदगुरु का चरण है। अब इतना खोल कल करके बुझाने से नहीं बूझोगे तो कब बूझोगे। स्वामी जी कह रहे हैं चारों फल गुरु चरण में, चारों फल गुरु चरण में, अचाह अमित फल पाय, असदगुरु जनर छाकरी, सर्वटा मुझसे आय। तो प्रभु की सुमिरन ध्यान में शुद्धा हो यह सब अंग, आत्मायंता कारण में चढ़ता निर्मल रंग। तो आपको क्या नहीं समझ में आता है। एक सदगुरु की संत है बेचारे परेशान बिना मतलब में, चारों फल गुरु का चरण में है। अब वो कैसे है ये बूझना आपका काम है, ये बूझना आपका काम है ना। तो जब कैसे सदगुरु के हंस हंस बूझ ही नहीं पाते हो। जब पिया के संग रहोगे तब न पिया का सुख मिलेगा, इधर उधर रहोगे तो कहां मिलेगा। कैसे सदगुरु के हंस हंसनी हो भेद ही नहीं बूझ पाते हो। अरे स्वामी जी बोल रहे तिल के बराबर नहीं हटना है, और आप हो कि कहा मैं के तो फलाने तो ढिकाने। गुरु के चरण में रहा करो एकदम पकड़ करके जो है। कौन सा हाथ से पकड़ना है, कौन देखे, कोई नहीं देखेगा, संत लोग जान जाएंगे। कौन कौन अपना घर में रहता है, ब्याह सबका हुआ है, लेकिन सब बदमाश है, सब छिनार है। छिनार बोलते हैं ना देसी भाषा में। स्वामी जी बोल रहे हैं कि तिल के बराबर नहीं हटना, एकदम चिपक करके रहा करो, गुरु के चरण को पकड़ करके रखा करो। कैसे सदगुरु के हंस अंत नहीं हो, भेद ही नहीं बूझ पाते हो। बूझते बूझते तब न बूझोगे। जब पिया संग रहोगे तब समझ में आ जाओगे, सब बूझ जाओगे। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो पूरा 60 साल से है फिर भी नहीं बूझ पा रहे हैं। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। कुछ लोग जो है 60 साल से है, लेकिन एक जो है अपने जो है पति को पत्नी को नहीं बूझ पा रहे हैं। तो आए तुम लोग परेशान मत हुआ करो, गुरु के चरण को पकड़ करके रखा करो सूरत से। वही आपका घर है, वही सत्य नाम है, वही सार शब्द है, वही आपका घर है। अब वो कैसे है ये बूझना आपका काम है। स्वामी जी ने कहा बिल्कुल तिल के बराबर नहीं हटना। मापना पनी चय भया, ठीका ठिकान निशान, अमंडल शिवा हर नहीं, अद्भुत खिल समान। अठीका निशान तभी गनी, तीरा धनुर धरतान, अलग अलग चतीला
बर नहीं, बेधा माराम स्थान। तो आपको गुरु के चरण में सूरत से पकड़े रहना है, बस संसार में रहो, आनंद ही आनंद रहेगा। ये मैं देखो, आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, चलती चाकी देख करा दिया कबीरा रोय, अदो पाट के बीच में साबुता बचा न कोई। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अब इसका दूसरा वाला दुआ भी सुन लो। तो चलते चकी देख करा हंसा कमाल ठठाय, अकेला सिला गा रही सो नहीं पी साजाय। इसके ऊपर भी संस्मरण है। तो किला क्या है? गुरु का चरण है। कैसे सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो? बोला मास्टर डिग्री पढ़े हैं, बीटेक है तो एमटेक है तो एमबीए है। गुरु का चरण ही किला है। इसके ऊपर भी सत्संग है, इसके ऊपर भी जो है संस्मरण है। मेरे पास तो 24 घंटे आप सत्संग सुनते रहो, बाणी बंद नहीं होगी, इतना हमें पता है। लेकिन गुरु के चरण को जो है पकड़े रहना है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अब यही पर जो है विराम देता हूं। प्रेम से बोले सदगुरु भगवान की जय जय। बहुत बहुत धन्यवाद संत जी, बहुत ही सुंदर सत्संग हम सबको समझ कराए। अब हम सब बढ़ चलते हैं सत्संग की संक्षेप गुरु वंदना आरती शांति पाठ। पारा